किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी है तथा एक कोण 60 डिग्री हो तब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। कुछ से इस तरीके की इसकी आकृति होगी, ए बी सी डी, और इसका हम एक विकर्ण बना लेते हैं इस तरीके से। या ये कहिए कि इस समचतुर्भुज को हमने दो त्रिभुज में बांट दिया। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जिस तरीके से वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है उसी तरीके से समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम इसकी भुजा का मान निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज की भुजा का मान निकालना है तो परिमाप में 4 का भाग दो, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं तो परिमाप में 4 का भाग दे दो। 40 सेमी बटा 4 तो कितनी आएगी, 10 सेमी इसकी भुजा आएगी। ये भुजा 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी होगी, ये भी 10 सेमी और ये भी 10 सेमी, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और एक कोण हमें 60 डिग्री दी है। किसी भी कोण को 60 डिग्री मान लीजिए, हम इस कोण को 60 डिग्री मान लेते हैं। आप इसको भी मान सकते हैं। अगर आप इसको मानते हैं तो विकर्ण इस तरीके से बना देते हैं हम। तो हमने बी कोण को 60 डिग्री मान लिया। अब देखिए हम इस त्रिभुज को अलग बनाते हैं। ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ये त्रिभुज है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ये इसकी भुजा 10 सेमी है और ये भी इसकी भुजा 10 है और ये क्या इसका विकर्ण है और यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है। हम जानते हैं जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, देखो इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि उन भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा का सामने वाला कोण ये है और इस भुजा का सामने वाला कोण ये है, तो ये कोण भी बराबर होते हैं और इसकी दो भुजा बराबर होती है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाला कोण 60 डिग्री है और हम जानते हैं त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 60 है और ये दोनों बराबर है, तो बताओ ये कितने कितने हो जाएंगे। तो बराबर करना है, तीनों का योग 180 करना है, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। देख लीजिए 60 60 120 और 60 180, तीनों का योग 180 हो गया और ये दोनों कोण बराबर 60 60 हो गए, तो यही दोनों कोण होंगे 60 60। अब देखिए कि हमें पता चला कि ये जो त्रिभुज था वो कोई समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, बल्कि ये तो समबाहु त्रिभुज है। कैसे पता चला, जिस त्रिभुज के अंदर तीनों कोण 60 60 डिग्री के हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। इसका भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तीनों कोण 60 60 डिग्री के है, तो हमें पता चला कि ये तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है, उसके कोण तो 60 60 डिग्री के होते हैं लेकिन उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है, तो ये भुजा भी बराबर होगी, इसका मान भी 10 होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये भुजा जो है ये भी 10 होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर हम इस त्रिभुज को देखें ए सी डी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर है। अगर इसको देखें ए बी सी 10 10 10, ये भी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो ये ऐसा समचतुर्भुज है जिसके अंदर ये दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम इस एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा का मान कितना है 10, 10 का वर्ग करेंगे 100 और वर्ग सेमी, 100 को 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो 25√3 वर्ग सेमी। इसका क्षेत्रफल कितना है 25√3 है, तो इसका भी 25√3 होगा, क्योंकि इसकी भी भुजा 10 है, तो इसका भी 25√3 होगा। तो हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इन दोनों को जोड़ दें तो इसका पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। तो 25√3 प्लस 25√3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 25 में 25 जोड़ेंगे तो 50√3 होगा, 50√3 वर्ग सेमी, और ऑप्शन बी इसका सही होगा।